नमस्कार, स्टडी फॉर वेलोसिटी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कुछ चीज़ें छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिनको मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूँ। अगस्त प्रस्ताव, पाकिस्तान प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह, इनके बारे में देख लीजिए। पाकिस्तान प्रस्ताव कब हुआ? मार्च 1940 में। अगस्त प्रस्ताव अगस्त में हुआ 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी 1940 में ही शुरू हुआ। हालांकि 1940 और 41 लिखते हैं इसको, लेकिन 1940 में ही शुरू हुआ। तो पाकिस्तान प्रस्ताव की बात करेंगे। सबसे पहले मार्च में शुरू हुआ 1940 में। वह पाकिस्तान प्रस्ताव क्या था? इसको मोहम्मद अली जिन्ना ने इस प्रस्ताव को रखा। किसने मांग की? कहा कि पाकिस्तान राष्ट्र की मांग की, जो इसके अध्यक्ष थे पाकिस्तानी प्रस्ताव के। और इसमें कहा गया कि मुस्लिम क्षेत्रों के गठन के मुद्दे पर बात रखी गई। किस पे बात रखी गई? मुस्लिम क्षेत्र हैं जो, इनके गठन के मुद्दे पर बात रखी गई। और मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन भी 1940 में हुआ। कब हुआ? मार्च 1940 की बात है। अब आते हैं अगस्त की बात। तो अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ? इसकी मुख्य जो तत्व हैं, विषय हैं, क्या क्या रखे गए हैं बिंदु। भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाए। क्या है? भारत को डोमिनियन स्टेटस बनाया जाए, यानी कि भारत की भी सरकार हो, उस पर आधिपत्य किसका हो? ब्रिटिश सरकार का भी रहे, अंग्रेजी सरकार का। तो इस बात की आगे फिर क्या क्या है? संविधान सभा का गठन करना। संविधान सभा का गठन करना अगस्त प्रस्ताव में शामिल था। और अल्पसंख्यकों को बिना विश्वास में लिए किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा। अगर अल्पसंख्यक जो हैं, जैसे सिख हैं, मुस्लिम हैं, इनको विश्वास में लिए बिना संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं किया जाएगा, जबकि संविधान सभा का गठन भी करना था। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करना। जो वायसराय हैं, इनकी कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने की बात कही गई। और इसमें जो युद्ध सलाहकार है, एक युद्ध सलाहकार परिषद भी थी, युद्ध सलाहकार परिषद, इसको भी इसमें भारतीयों को शामिल करने की बात की गई। किसको शामिल करने की बात की गई? भारतीयों को शामिल करने की बात की गई युद्ध सलाहकार परिषद में, जब स्थापना की गई तब। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा घोषित किया गया। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा घोषित किया गया था। कांग्रेस ने क्या किया? इसको अस्वीकार कर दिया। और पाकिस्तान का मुद्दा शामिल न होने पर क्या है, मुस्लिम लीग ने भी कहा कि चलो हटाओ, मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 से 41 के मध्य शुरू हुआ, चला। आगे देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह कब? 17 अक्टूबर 1940 को पहला जो सत्याग्रह है, शुरुआत जो बात करेंगे, 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से शुरू किया। कहाँ शुरू किया गया? पवनार आश्रम से शुरू किया गया, 17 अक्टूबर 1940। ये महाराष्ट्र में है। और प्रथम सत्याग्रही हैं व्यक्तिगत स्तर पर। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? कौन थे भाई? विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही की बात कर लें। दूसरे सत्याग्रही रहे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे सत्याग्रही रहे ब्रह्मदत्त। कौन रहे? ब्रह्मदत्त। जबकि अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने के बाद गांधी द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह था। अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया, उसके बाद में गांधी जी ने कहा चलो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं। तो सत्याग्रह शुरू हुआ। और इसमें कुछ चीज़ें और देख लीजिए। जुलाई 1941 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर भारतीयों को पहली बार बहुमत दिया गया। क्या दिया गया? बहुमत दिया गया। उसमें भारतीयों की संख्या अच्छी खासी रही। सुभाष चंद्र बोस ने इसी दरमियान क्या किया? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया। क्या किया? फ्री इंडियन लीजन
नामक सेना का गठन किया सुभाष चंद्र बोस ने। तो ये थे, छोटा वीडियो है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। थैंक यू।